हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा पहला, जिसमें 10 क्वेश्चन टोटल हैं, उसको हम लोग कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और लगाएंगे इसको और देखेंगे बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक क्वेश्चन देखते रहिए। कह रहा समीकरण x/10 प्लस y/5 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है बेटा, क्या कह रहा, x/10 प्लस y/5 माइनस 1 बराबर 0, यही दिया है बेटा। इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा, दोनों का एलसीएम होगा 10। 10 से 10 कटेगा, यहाँ पे आएगा x प्लस 5 से 10 में भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा y में करोगे 2y माइनस 1 बराबर 0। तो माइनस 1 को एक काम करो बेटा, इधर कर दो, प्लस 1 हो जाएगा, इसका गुणा इधर कर दो, x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा बाबू, x/8 प्लस y/6 बराबर 15, x/8, तो x/8 प्लस y/6 क्या दिया है बेटा, बराबर 15। अब बाबू 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 × 24, 6 × 24, 24 ही होगा, उसके नीचे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, कितना होगा, 24 हो जाएगा। 8 × 24 गुणा होगा 3x और 6 × 24 गुणा होगा 4y बराबर 15। ठीक है, अब करोगे यहां पे बेटा क्या होगा, 3x प्लस 4y, यही है 4y बराबर, इसका गुणा इसमें होगा 15 × 24 हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर 15 का गुणा 4 में करोगे, 15 चौके 60 और 15 दूनी 30, 30 6 36, 360 होगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2, यह समीकरण नंबर हो गया 1। एक काम करो बाबू, समीकरण में 1 में 3 का गुणा कर दो, यहाँ पे 3x, यहाँ पे भी 3x हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करोगे बेटा कितना होगा, हो जाएगा 3x, हो गया 3x प्लस यह हो जाएगा 6y और बराबर कितना होगा, यहाँ पे 10 × 30। ठीक है, 3 दूनी 6 हाथ। अब बाबू ये हो गया समीकरण नंबर, मान लेना 3। अब 3 में से क्या करो बेटा, समीकरण 2 को घटा दो। ठीक है, समीकरण 3 माइनस 2 करो या 2 - 3 कर सकते हो। ठीक है, 3x प्लस 6y बराबर 30 और यह कितना बाबू, 3x प्लस 4y बराबर 360। करेंगे बेटा, यह माइनस यह भी माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा, 6y में से 4y जाएगा, बचेगा 2y, 360 में से 30 जाएगा, -330 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू y बराबर निकाल लो, y बराबर होगा -330 बटे कितना, 2 होगा। ठीक है, काटोगे तो हो जाएगा कितना, -2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, y का वैल्यू -165 आएगा। बाबू y का वैल्यू -165 आ गया, समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दो। समीकरण 1 से जब करोगे कितना है, x प्लस 2y बराबर 10, तो x प्लस 2y का वैल्यू -165 बराबर 10, तो x यहाँ पे होगा बेटा माइनस कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ठीक है, -330 बराबर 10, तो x बराबर उधर जाएगा 10 + 330। ठीक है, 10 + 330, तो x बराबर 340 हो जाएगा। कितना होगा, x बराबर 340। अब बाबू क्या कहा है, कहा y बराबर लैम्डा x + 5 है, y बराबर लैम्डा x + 5 है, तो लैम्डा का वैल्यू बताना है। y का वैल्यू आया बेटा -165, ठीक है, बराबर लैम्डा, x का वैल्यू आया है 340 + 5, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो काम करोगे बेटा, इसका वैल्यू तब तो माइनस में आ जाएगा, अगर निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा माइनस में आएगी, 340, y बराबर 65, माइनस में ही आएगा। करो देखो बेटा, -165 बराबर यहाँ 340 लैम्डा, एक काम किए होते बेटा, इसको इधर कर दो,
5 को इधर कर दो, ठीक है। तो -5 बराबर 340 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होगा बाबू, यहां पे करोगे 340 लैम्डा बराबर -165 -5 -170, तो लैम्डा बराबर होगा -170 बटे 340, ठीक है। तो काटोगे बेटा, 0 से 0 गया, 17 दूनी 34, तो लैम्डा का वैल्यू आएगा -1/2, ये आ जाएगा बेटा लैम्डा का वैल्यू, ये आएगा y का वैल्यू, और यहाँ पे आएगा x का वैल्यू। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, इतना आप लोग नोट करिए, ठीक है। चलो इसको हम मिटाते हैं और देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा। आ जाओ तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू, तीसरा क्वेश्चन कह रहा किसी त्रिभुज की एक्स वाई और 40 अंश है। किसी त्रिभुज के कोण क्या है बेटा, एक x है, दूसरा y है, तीसरा 40 अंश है। दोनों कोण x और y का अंतर, दोनों कोण जो दिया बेटा x और y का अंतर 30 है। x और y ज्ञात कीजिए, ठीक है। x y का अंतर दिया है बेटा, कितना दिया है, 30 दिया है, ठीक है बेटा। एक कोण x है, एक कोण y है, एक कोण 40 है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ठीक है। कोई त्रिभुज है, अगर मान लिया यह एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, ABC, यह बेटा C, यह क्या है, यह x है, यह क्या है, y है, यह क्या है, 40 अंश है, ठीक है। तो देखोगे अगर बाबू x y और 40 अंश दिया है और कह रहा है कि x माइनस y बराबर कितना है, दोनों का अंतर कितना बाबू, 30 अंश है, ठीक है। x माइनस y बराबर 30 अंश, ठीक है। अब बाबू x बराबर हम निकालें अगर, तो 30 प्लस y होगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। या समीकरण नंबर 1 किसी को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल बराबर कितना होता है बेटा, 180 अंश। तो x प्लस वाई प्लस 40, 3 कोण यही है, बराबर हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। 3 कोण यही है, x प्लस वाई प्लस 40, यही है, x y 40, तीनों को जोड़ेंगे 180 अंश होगा। अब बाबू x का वैल्यू है 30 प्लस वाई, ठीक है। तो x की जगह पर रखेंगे 30 प्लस वाई, और प्लस वाई पहले से है, बराबर 180 है, 40 इधर आएगा बेटा, -40 होगा, ठीक है। एक काम करो बेटा, y 2y होगा, ठीक है। 180 में से 40 जाएगा, 140 बचेगा, ठीक है। 30 इधर कर दो, -30 हो जाएगा, ठीक है। तो 2y बराबर 110 डिग्री, तो y बराबर 110 बटे 2, काटोगे 55 दूनी 110, y का वैल्यू होगा कितना, 55 डिग्री, ठीक। y का वैल्यू होगा 55 डिग्री। अब y का वैल्यू बेटा समीकरण 2 मानो या 1 मानो, इसी को समीकरण 1 मान लेना, ठीक है। समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे x बराबर 30 प्लस वाई, तो x बराबर 30 प्लस 55, तो x बराबर कितना होगा, 55 30 85 डिग्री, ठीक है। कितना होगा, 85। y का वैल्यू बेटा 55 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 85 आएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 55 85 आएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 4 मीटर, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है बेटा। मान लिया यह आयताकार बाग हो गया बेटा, ABCD, यह इसकी लंबाई हो गई बेटा, यह इसका चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो माना लंबाई क्या है बेटा, माना बाग की लंबाई L बराबर x मीटर, ठीक है, और चौड़ाई B बराबर y मीटर, ठीक है।
तो प्रथम शर्तानुसार क्या कहा बेटा, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो लंबाई जो है बेटा, लंबाई बराबर चौड़ाई और प्लस 4। ठीक है, तो लंबाई कितना है बाबू, x है, चौड़ाई कितना है y प्लस 4। ठीक है, तो x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा बेटा, या तो आप लोग इसको पक्षांतर कर लो, x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू, कह रहा है अधिक है का अर्ध परिमाप अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप है बेटा, अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है बेटा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ठीक है, ये होता है परिमाप। अर्ध परिमाप 2 से भाग देंगे बेटा तो केवल आएगा l प्लस बी। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप देखेंगे बेटा, अर्ध परिमाप बराबर कितना, 36 मीटर। तो यह अर्ध परिमाप x प्लस वाई होगा बराबर 36, क्योंकि लंबाई क्या है बेटा, l प्लस बी करोगे, यही करोगे ना, लंबाई x है और चौड़ाई क्या है बेटा b, तो x प्लस वाई बराबर 36। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। एक काम करो बेटा, समीकरण 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36 करोगे बेटा, इससे कैंसिल, 2x बराबर 36 4 40, तो x बराबर 40/2 कितना होगा, 20 डिग्री। x का वैल्यू हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू हो गया 20 डिग्री। अब x का मान बेटा चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख देना। ठीक है, समीकरण 2 से कर लो बेटा, समीकरण 2 से करोगे x प्लस वाई बराबर 36, तो यहाँ पे 20 प्लस वाई बराबर 36, तो बेटा y बराबर 36 माइनस 20, तो y बराबर कितना होगा, 16। ठीक है, कितना होगा, 16 डिग्री। तो बाबू बाग की जो चौड़ाई थी यह कितना रहेगा, 16 मीटर, लंबाई कितना है बेटा, 20 मीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चौड़ाई यह माने हैं, यह कितना होगा बाबू 16, यह कितना होगा 20 मीटर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया खत्म। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं और उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं और देखते हैं बेटा 5 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों को विधि से करना है बेटा, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब ज्यादा इजी है, अच्छा है, बताइए। ठीक है, पहला दिया x प्लस वाई बराबर 5, पहला दिया बेटा x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसको। और दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे पहले बेटा, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि करेंगे तो क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 में 2 का गुणा नहीं तो 3 का कर लो। ठीक है, समीकरण 1 में क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, 3 से गुणा करने पर करेंगे बेटा तो होगा 3x प्लस 3y बराबर 5 3 15, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो 2 और 3 को जोड़ लो। ठीक है बाबू, क्या करोगे, समीकरण 2 प्लस 3 करोगे तो क्या बाबू है, 2x माइनस 3 बराबर 4 है, 2x माइनस कहा गया बेटा, 3 प्लस y बराबर 15 है। एक मिनट बेटा, 3x 3y 5 3 15, 2x 3y। ठीक है, करोगे बेटा इससे कैंसिल, 3 2 5x होगा, 5x बराबर 15 4 19, x बराबर 19/5 आएगा। क्या आएगा बेटा, x बराबर 19/5। अब x का वैल्यू बेटा समीकरण 1 से निकाल लो, y का समीकरण 1 से कितना बाबू, x प्लस वाई बराबर 5 है, x का वैल्यू 19/5 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 19/5, इसके बटे 1 कर दो, तो y बराबर 5 25, यही होगा, माइनस 19/5, तो y बराबर बेटा 6/5 हो जाएगा। क्या होगा, y बराबर 6/5।
अब आ जाओ बेटा प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं, क्या देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लगाओगे बेटा, एक प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, चाहे एक को करे चाहे दो को करो। ठीक है, एक हमारा इजी लग रहा है। ठीक है, तो समीकरण क्या करेंगे, एक से x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर y बेटा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना होगा 5 माइनस वाई होगा। ठीक है, x प्लस वाई ही है ना बेटा, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, इसको मान लिया बाबू समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे बेटा, कितना है 2, x का वैल्यू 5 माइनस वाई है, माइनस 3y बराबर 4 है। ठीक है, तो करोगे बाबू 2 पचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, यही होगा। तो 4 हाँ ये इधर जाएगा, 10 इधर जाएगा बेटा, नहीं तो देखो 10 माइनस 3 2 5y बराबर 4 है, 5y को इधर करो 4 को इधर करो, तो 10 माइनस 4y बराबर 5, 4 बराबर 5y। ठीक है बेटा, तो 5y बराबर कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, y बराबर 6/5। ठीक है, अब बाबू y का वैल्यू समीकरण नंबर किस में, 3 में रख दो। ठीक है, समीकरण 3 से करना, समीकरण 3 से x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस वाई का वैल्यू 6/5, इसके बटे 1 कर लो, x बराबर 5 25 माइनस 6/5, x बराबर 19/5। ठीक है, ये हो गया बाबू, यह प्रतिस्थापन विधि हो गया, यह विलोपन विधि हो गया। दोनों विषय हम सॉल्व किए हैं। जो विधि आप लोगों को अच्छा लगा होगा कमेंट करके भी बताइएगा, और बुक में मतलब कॉपी में लिख दीजिएगा कि यह विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था पहला, अब इसको हम मिटा रहे हैं, तो चलते हैं बाबू देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। और सबको बेटा दोनों मेथड से लगाना है। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन है इसमें, 8 क्वेश्चन है। कह रहा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यही दिया है, क्या दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दिया बेटा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा दिया 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है बेटा, 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा, हो जाएगा 2 कॉमन ले ले बेटा, नहीं तो रहने दो, गुणा तो ऐसे भी करना पड़ेगा, 2 कॉमन ही ले लो बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2/2, काटोगे कितना आएगा 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब बाबू विलोपन विधि लगाओ, क्या करोगे, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि के लिए बेटा दोनों का गुणांक बराबर होना चाहिए, माइनस वाई है प्लस वाई है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दो। ठीक है बेटा, समीकरण 2 में गुणा कर दो बेटा 4 से। ठीक है, तो होगा 4x माइनस 4y बराबर 4, समीकरण नंबर 3। एक काम करो बेटा, समीकरण 3 प्लस क्या कर दो, 2 कर दो। ठीक है, समीकरण 3 प्लस 1 कर दो, सॉरी 3 ये हो गया और 1 यह हो गया। ठीक है, समीकरण 3 प्लस 1 करोगे तो 3 क्या है बेटा 4x माइनस 4y बराबर 4, 1 क्या है 3x माइनस प्लस 4y बराबर 10 है। ठीक है, बाबू माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल होगा, 4 3 7x होगा बराबर 10 4 14, x बराबर 14/7, 7 दूनी 14, x बराबर आएगा 2। ठीक है, अब x का वैल्यू कहां रखेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो या हाँ 2 में रखो या 1 में रखो। ठीक है, तो समीकरण 2 से करेंगे बेटा, x माइनस वाई बराबर 1 है, x का वैल्यू 2, 1 इधर आएगा माइनस 1, y इधर जाएगा बेटा प्लस y होगा, तो y का वैल्यू 2 में से 1 गया 1 आएगा। ये हो गया बाबू आपका विलोपन विधि। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे बाबू, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होगा बाबू, समीकरण नंबर 2 से उठा लो। ठीक है, समीकरण
2 से कितना है x माइनस वाई बराबर 1, x बराबर 1 प्लस वाई, समीकरण नंबर इसे कहेंगे बेटा 3। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रख दो बेटा, क्योंकि समीकरण 2 से उठाए हो। ठीक है, समीकरण 3 व 1 से कितना है 3, x का वैल्यू कितना बेटा 1 प्लस वाई है, और प्लस 4y बराबर 10, यही होगा। तो गुणा करोगे 3 कम 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10 होगा, यही होगा ना बेटा। तो 3 और 4 कितना होगा 7y बराबर 10, माइनस इधर जाएगा बेटा 3 होगा, 7y बराबर 7, तो y बराबर 7/7 काटेंगे, y का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू 1 आया है बेटा, समीकरण नंबर 3 में उठा के रख दो। ठीक है, समीकरण किससे करोगे 3 से, कितना x बराबर 1 प्लस वाई, x बराबर 1 प्लस वाई का वैल्यू 1, x इक्वल टू कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, दोनों विधि से हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर इसी का 5वें का तीसरा, देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। सब क्वेश्चन बेटा इसी टाइप से है और सबको इसी टाइप से करना है। ठीक है, तीसरा दिया बेटा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही दिया है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, यही है। तो क्या होगा 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर दिया है बेटा 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, 2y को बेटा इधर लाओ, तो 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको मानेंगे बेटा समीकरण नंबर 2। ठीक है, एक चीज देखो बाबू, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, विलोपन विधि से सॉल्व करें, यहाँ पे 3 का गुणा कर दें, दोनों 9 हो जाएगा। ठीक है, तो विलोपन विधि हम लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि करोगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है बेटा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 9x होगा माइनस 5 3 15y बराबर 4 3 12, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब बाबू समीकरण 3 से 2 को घटा दो या 2 से 3 को घटा दो। ठीक है, समीकरण 3 माइनस 2 कर दो। ठीक है, 3 माइनस 2 करोगे बाबू क्या होगा, ध्यान देना, 9x यही है माइनस 15y बराबर 12, 2 कितना बेटा 9x माइनस 2y बराबर 7, घटाओगे माइनस प्लस माइनस, इससे कैंसिल, माइनस 15y में से 2y जाएगा बेटा, कितना बचेगा माइनस 13y हो जाएगा। ठीक है, और 12 में से 7 गया 5 बचेगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस 5/13, तो y बराबर माइनस वाई बराबर माइनस वाई बराबर 5/13, तो y बराबर माइनस 5/13 होगा। ठीक है, अब बाबू इसको समीकरण नंबर किससे किए हो 3 माइनस 2 किए हो, उठा के बेटा 1 में चाहे 2 में रख देना। ठीक है, रखोगे कितना होगा बाबू, करोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x माइनस 5y बराबर 4 है, तो करोगे 3x माइनस 5 गुणे माइनस 5/13 बराबर 4 है, तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4 है, तो करोगे बाबू कितना होगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13, 13 चौके 52, इसके बटे 1 कर लेना, 3x बराबर एलसीएम होगा बेटा कितना 13, यहाँ पे 13 चौके 52 माइनस 25। ठीक है, तो 3x बराबर 27/13 होगा, x बराबर बेटा क्या होगा 27/13 गुणे यह 3 होगा 9 त्रिक 27, तो x बराबर 9 आ जाएगा 13। ठीक है, x का वैल्यू आ गया बेटा 9/13 आ गया। ठीक है, अब बाबू विलोपन विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि लगा लो, क्या करोगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लगाओगे बाबू, क्या होगा समीकरण 1 उठाना चाहे समीकरण नंबर 2 उठाना, कोई एक समीकरण
उठा लेना, ठीक है। समीकरण 1 से अगर करेंगे बेटा, 1 से करोगे तो 3x बराबर कितना होगा, 4 + 5y, 4 + 5y, तो x बराबर 4 + 5y बटे 3, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब बाबू समीकरण 3 और 2 से, ठीक है, समीकरण किससे, 3 व 2 से क्या होगा बेटा, 9 है, 9 रहने दो, x का वैल्यू कितना है, 4 + 5y बटे 3 और -2y बराबर 7, काट दो बेटा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12 + 3 × 5 = 15y -2y बराबर 7। बाबू 15y में से 2y जाएगा, 13y बराबर 7, यह जाएगा इधर -12, तो 13y बराबर 7 में से 5 12 जाएगा -5, तो y बराबर हो जाएगा बेटा -5 बटे 13, ठीक है। समीकरण 3 में उठा के रख देना y का वैल्यू, समीकरण 3 से करोगे बेटा कितना है, x बराबर 4 + 5 × y का वैल्यू -5 बटे 13 और बटे कितना है बाबू, 3 है, ठीक है। यहां पे अगर किया जाए तो यहां पे कर दे रहे हैं बाबू, तो यहां पे 4 रहेगा, -5 × 25 बटे 13 और बटे 3, 13 चौक के 52 -25 बटे 13 और सबके बटे 3, बटे में 3 है बेटा, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसके और बटे होता तो वो ऊपर चला जाता, 52 में से 25 गया, 27 बटे 13 × 3, काटोगे 9 त्रिक 27, तो x बराबर आएगा 9 बटे 13 और y बराबर आया है बेटा -5 बटे 13, दोनों से सेम आया है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि लगा लिए हैं, और जो विधि आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उसको लिख देना, हाँ यह विधि अधिक उपयुक्त है या अच्छा है, ठीक है। चलो ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा, इसको मिटा रहे हैं। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा देखते हैं, उसको लगाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। आ जाओ चौथे नंबर पे, इसका चौथा कह रहा बेटा x बटे 2 + 2y बटे 3, x बटे 2 + 2y बटे 3 बराबर क्या है, -1 है, ठीक है, -1 है। एलसीएम लोगे बेटा कितना होगा, 3x और 2 दूनी 4y, 3 दूनी 6, आपस में होगा 6 का गुणा इधर कर देंगे -6, समीकरण नंबर बेटा 1, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा, x - y बटे 3 बराबर 3, x - y बटे 3 बराबर 3, इसके बटे 1 कर दो, इसका गुणा करोगे 3x - y बराबर 3 त्रिक का 9, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब बाबू क्या करेंगे, हम विलोपन विधि पहले लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि लगाओगे बेटा, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, ठीक है। एक काम करो बेटा, 2 से 1 को घटा दो या 1 - 2 कर देना, ठीक है। 1 - 2 करोगे कितना है, 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9, घटाओगे माइनस प्लस माइनस, बाबू 3x से 3x कैंसिल, 4y 1y कितना हो जाएगा, 5y, ठीक है। तो 5y बराबर -6 - 9, 9 6 15 -15, तो y बराबर -15 बटे 5, 5 3 15, y का वैल्यू आ जाएगा बेटा -3, ठीक है। अब समीकरण 1 उठाना चाहे समीकरण 2 उठाना, ठीक है। समीकरण 2 से कितना है, 3x - y बराबर 9, तो 3x - y का बराबर 9, तो 3 माइनस प्लस 3 बराबर कितना होगा 9, ठीक है। तो 3x बराबर 9 - 3, 3x बराबर 6, काट दो बेटा, 3 दूनी 6, x का वैल्यू आएगा 2, ठीक है। y का वैल्यू -3 आया, x का वैल्यू 2 आया, ठीक है। अब लगा लो प्रतिस्थापन विधि, क्या लगाओगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि करोगे तो क्या होगा, ध्यान देना बाबू, यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है, चाहे समीकरण 1 उठा लो चाहे समीकरण नंबर 2 उठा लो, ठीक है। समीकरण 1 से कितना है बाबू, 3x + 4y बराबर -6,
तो 3x बराबर -6 -4y, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। क्यों बेटा, 3x तो यहाँ पे भी है और 3x यहाँ पे है, समीकरण में 3x का वैल्यू रखना, ना कि x का, ठीक है। और नहीं तो x अगर निकालोगे बेटा तो x बराबर कितना होगा, -6 -4y बटे 3, समीकरण नंबर 3। अब बाबू समीकरण 3 व 2 से करोगे बाबू, यहाँ पे कितना 3x है, तो 3x का वैल्यू -6 -4y बटे 3 और -y बराबर 9। इससे यह कैंसिल हो जाएगा बेटा, -6 उधर जाएगा, -4y -y -5y और 9, 6 उधर गया बेटा, 9 + 6 हो जाएगा, ठीक है। -5y बराबर 9 6 15, तो अगर करोगे बेटा तो -y बराबर 15 बटे 5, काटोगे 5 3 15, -y बराबर 3, y बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर -3 हो गया, समीकरण y बराबर -3 इसमें भी आया था, समीकरण 3 से, ठीक है। करोगे समीकरण 3 से कितना है, x बराबर -6 -4 गुणे -3 बटे 3, -6 4 3 12 प्लस हो जाएगा बेटा -3, यहाँ पे बचेगा 6 बटे 3, 3 दूनी 6, x का वैल्यू आएगा 2, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया बेटा -3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा भी हो गया खत्म। इसको नोट करिए बेटा, फिर चलते हैं 5वें का 5वां देखते हैं बाबू क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ 5वें नंबर पे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 5वां कह रहा बाबू 2x + y बराबर 5, 2x + y बराबर 5, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दिया 3x + 2y बराबर 8, 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। बेटा पहले हम लगाएंगे विलोपन विधि, क्या करेंगे, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि जब करोगे बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x है। तो एक काम करो बेटा, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे भी 2y होगा, यहाँ पे भी 2y होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 गुणे 2 कर लेना, ठीक है। तो 2 दूनी 4, x + 2y बराबर 5 दूनी 10, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से बेटा 2 को घटा दो, ठीक है, 3 - 2, तो 4x + 2y बराबर 10, तो घटाओगे बेटा 4x, यहाँ पे 3x + 2y बराबर 8, घटाओगे माइनस, इससे कैंसिल, 4x में से 3x गया, x बचेगा, 10 में से 8 गया 2, x का वैल्यू आ गया बेटा 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से चाहे 2 से कर लेना, ठीक है। समीकरण 1 से कितना है, 2x + y बराबर 5, तो 2x का 2 + y बराबर 5, तो 2 दूनी 4 + y बराबर 5, तो y बराबर 5 - 4, y बराबर आएगा 1, ठीक है, कर लोगे। अब बाबू यहां से प्रतिस्थापन विधि पे आ जाओ, क्या करेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि बेटा समीकरण 1 उठाना चाहे समीकरण नंबर 2 उठा लेना, ठीक है। समीकरण 1 से ही कर लेना बेटा, करोगे 2x + y बराबर 5, तो y बराबर करोगे बेटा 5 - 2x आएगा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 3। 1 और 2 यही चलता रहेगा, ठीक है बाबू। अब समीकरण 3 व 2 से, ठीक है, समीकरण 3 व 2 से करोगे बेटा, 3x है, 3x + 2, y का वैल्यू 5 - 2x बराबर 8, ठीक है। तो 3x + 5 दूनी 10 - 2 दूनी 4x बराबर 8। तो बाबू यहां पे कितना होगा, अगर देखा जाएगा तो 4x, 3x प्लस में 4x माइनस में -x होगा, 8 - 10, तो -x बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 में उठा के रख देना। समीकरण 3 से कितना है, y बराबर 5 - 2x, y बराबर 5 - 2, x का वैल्यू 2, y बराबर 5 - 4, y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया प्रतिस्थापन विधि, ये हो गया विलोपन विधि। जो विधि आप लोगों को अच्छा लगे वह लिख देना कि यह विधि अच्छा है या उपयुक्त है। ठीक है, चलो ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 5वें का 5वां। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू 5वें के 6वें की तरफ। देखते हैं 5वें का 6वां क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 5वें का 6वां क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं बाबू। कहा है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो बेटा x माइनस 3y बराबर इसको मान लेते हैं 7, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या कहा है बाबू, कहा 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो बेटा 3x माइनस 3y बराबर 15 होगा, 3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस, एक काम करो बेटा, कोई जरूरी है नहीं कॉमन लेने की, क्योंकि यहां से यह कट जाएगा और ले भी लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 2, कुछ मत करो, छोड़ो। ठीक है, चलो विलोपन विधि लगाते हैं बेटा। ठीक है, क्या करेंगे, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि अगर करेंगे बेटा तो ध्यान देना, यहाँ पे माइनस 3y माइनस 3y तो दोनों सेम है, जोड़ घटा दो। ठीक है बेटा, समीकरण 2 माइनस 1 कर देना, 3x माइनस 3y बराबर 15 और x माइनस 3y बराबर 7। बेटा माइनस करेंगे, यह माइनस यह प्लस, यह माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 3x में से 1x जाएगा, 2x बचेगा और 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा। तो x बराबर 8/2 काटोगे 2 चौक 8, x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, x बराबर 4 मारकर चल ही नहीं रहा बोले। अब बाबू समीकरण कितना, x बराबर 4 आ गया, समीकरण नंबर 1 से चाहे समीकरण नंबर 2 से सॉल्व कर लेना। ठीक है, समीकरण 1 से अगर हम करें क्या है, x माइनस 3y बराबर 7, x का वैल्यू 4 माइनस 3y बराबर 7 यही होगा। तो उधर जाएगा बेटा, यह 4 माइनस 7 बराबर 3y, तो 3y बराबर माइनस 3, y बराबर माइनस 3/3 काटोगे बेटा, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1, x का वैल्यू आया है कितना, 4 आया है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि लगा देना। क्या लगाना, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि लगाओगे बेटा, देखना समीकरण 1 से ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, समीकरण 1 से x माइनस 3y बराबर 7 है, तो x बराबर 7 प्लस 3y, समीकरण नंबर 3। अब बाबू समीकरण 3 व 2 से करोगे। ठीक है, समीकरण 3 व 2 से 2 कितना है, यहाँ पे है 3x है। ठीक है, तो 3x की जगह 7 प्लस 3y और माइनस क्या है बेटा, माइनस 3y है, बराबर 15। 7 त्रिक 21 यही होगा, प्लस 3 त्रिक का 9y माइनस 3y बराबर 15। तो करोगे बाबू तो 9y में से 3y जाएगा 6y, 15 माइनस 21 तो 6y बराबर माइनस 6, y बराबर माइनस 6/6 कटेगा तो y का वैल्यू आएगा माइनस 1। ठीक है, y का वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख दो। ठीक है, समीकरण 3 से, ठीक है, x बराबर 7 प्लस 3, y का वैल्यू माइनस 1 है, x बराबर 7 प्लस माइनस माइनस होगा 3, x बराबर 7 में से 3 गया 4 आएगा, x का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू माइनस 1, दोनों में सेम आया। अब बाबू प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि दोनों बता दिए हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आराम से लिख सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 7वें पे। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 8x प्लस 5y बराबर 9। 8x प्लस 5y बराबर 9, समीकरण नंबर 1, और 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। बाबू विलोपन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो एक काम करो बेटा, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10y हो जाएगा, 2 में 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10y हो जाएगा। ठीक है,
समीकरण 1 गुणे 2 व 2 गुणे 5 से, ठीक है। करोगे 8 दूनी 16x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 9 दूनी 18, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे 5 से 3 बचे 15x प्लस 5 दूनी 10y, 5 चौक के 20, समीकरण नंबर 4। एक काम करो बेटा, समीकरण 3 माइनस 4 कर दो, माइनस करोगे माइनस माइनस माइनस, इससे यह कैंसिल होगा। 16x में से 15x जाएगा, केवल x बचेगा। 18 में से 20 जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 उठा लेना, समीकरण 1 से करोगे बेटा, समीकरण 1 कितना है, 8 है गुणे माइनस 2 प्लस 5y बराबर 9, 8 दूनी माइनस 16 प्लस 5y बराबर 9, ठीक है। तो करोगे बाबू 16 इधर जाएगा, 5y बराबर 9 प्लस 16, 16 9 25, y बराबर 25, तो y बराबर 25 बटे 5, काटोगे बेटा 5 25, y का वैल्यू आएगा 5, ठीक है। अब आ जाओ प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। क्या करोगे, प्रतिस्थापन विधि पे आ जाओ। प्रतिस्थापन विधि क्या है बेटा, 8x प्लस 5y बराबर 9 है और 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 4 है। तो बाबू एक को उठा लेना, चाहे समीकरण 2 को चाहे समीकरण 1 को, ठीक है। समीकरण 1 से 8x प्लस 5y बराबर 9, तो 8x बराबर 9 माइनस 5y, x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8, समीकरण नंबर 3, ठीक है। एक उठाए बेटा, अब समीकरण 2 व 3 से करना, ठीक है। समीकरण 2 व 3 से कितना है, 3x प्लस 2y बराबर 4, तो 3x का वैल्यू बेटा 9 माइनस 5y बटे 8 और प्लस 2y बराबर 4। एक काम करो, इसका गुणा अंदर कर दो, 9 त्रिक 27 माइनस 5 तिया 15y प्लस 8 दूनी 16y और 8 चौक के 32, ठीक है। 15 में से 16 गया बेटा, y बचेगा और 32 माइनस 27, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा बेटा 5, ठीक है। 32 में 27 गया 5। समीकरण 3 पे आ जाना बेटा, समीकरण 3 से x बराबर 9 माइनस 5, y का वैल्यू माइनस 5 बेटा रखोगे, प्लस 5 है सॉरी, और बटे 8, ठीक है। करोगे x बराबर 9 माइनस 5 25 बटे 8, तो x बराबर माइनस 16 बटे 8, काटोगे माइनस 2, x का वैल्यू आएगा माइनस 2, y का वैल्यू आया बेटा 5, ठीक है। इसमें कितना आया था, x का वैल्यू माइनस 2, दोनों सेम है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर इसके 8वें की तरफ, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 5वें का, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ 8वां क्या कह रहा, 8वां कह रहा बाबू कि 3x प्लस 2y बराबर प्लस 25 बराबर 0, 3x प्लस 2y प्लस 25 बराबर 0। तो बेटा हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y बराबर माइनस 25, समीकरण नंबर 1। 2x प्लस y यही दिया बेटा, प्लस 10 बराबर 0, यही दिया ना। तो क्या करेंगे, 2x प्लस y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब बाबू विलोपन विधि पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि के लिए यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है। तो समीकरण क्या करो बेटा, 2 में गुणा कर दो 2 से, ठीक है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 2y बराबर 10 दूनी माइनस 20, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब बाबू समीकरण 3 माइनस 1 कर दो या 1 माइनस 3 कर दो, ठीक है। 1 माइनस 3 करोगे, 3x प्लस 2y बराबर माइनस 25, 4x प्लस 2y बराबर माइनस 20, ठीक है। माइनस करोगे माइनस माइनस और यह प्लस हो जाएगा, ठीक है। इससे कैंसिल, 4x में से 3x में से 4x जाएगा बेटा, माइनस x बचेगा, और माइनस 25 में से प्लस 20 जाएगा, माइनस 5 बचेगा। इससे कैंसिल, x बराबर आएगा 5, ठीक है। अब बाबू समीकरण 2 से करना इजी रहेगा, ठीक है। समीकरण 2 से करोगे, 2x है बेटा, तो 2x प्लस 5 बराबर माइनस 10,
2 गुणे 5 प्लस 5, 1 मिनट बेटा, 2x प्लस वाई है, सॉरी यहाँ पे y बराबर -10। ठीक है, तो बाबू 10 प्लस वाई बराबर -10, तो y बराबर -10 -10, y बराबर -20। ठीक है, x बराबर 5, y बराबर -20 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लगा लो बेटा। क्या लगाओगे? प्रतिस्थापन विधि। तो कितना है? 2x प्लस वाई बराबर -10 है बेटा। 2x प्लस वाई बराबर -10 समीकरण 2 से लिखना। ठीक है बेटा, y बराबर आ जाएगा -10 - 2x, समीकरण नंबर 3। अब बाबू समीकरण 1 से क्या करोगे? समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, कितना है? 3x है, तो 3x प्लस 2y बराबर -25, तो 3x प्लस 2y का वैल्यू -10 - 2x बराबर -25। ठीक है, करोगे बेटा 3x -10 दूनी 20 -2 दूनी 4x बराबर -25। एक काम करो बाबू, -4x प्लस 3x -x -25 और प्लस 20, तो -x बराबर कितना आएगा? -5, इससे कैंसिल, x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, समीकरण नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। ठीक है, 3 से y बराबर -10 - 2x, y बराबर -10 - 2 गुणे 5, y बराबर -10 - 10, y बराबर -10 10 20। ठीक है, y का वैल्यू आ गया -20, x का वैल्यू 5। इसी के साथ बेटा प्रश्नावली नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया खत्म। बेटा 2 क्वेश्चन बचा है, 6वां और 7वां। ये नहीं है कि उसमें एक ही क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है, तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।